हेलो 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 बच्चा लोग। तो आज हम इस रिवीजन सीरीज के दूसरे वीडियो में आए हुए हैं, जिसमें आज हम लोग क्लास 11th का ही एक और टॉपिक सीक्वेंस ऑफ सीरीज का रिवीजन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट एज स्टूडेंट एट IIT धनबाद एंड माय नेम इज मनु कुमार। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड अरिथमेटिक मीन। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक मीन। फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक मीन। फिर हम लोग देखेंगे अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। ये 2024 से जेईई मेन में हट गया है, बट 2024 में ही इसे सवाल आ गया था, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। फिर हम लोग इसके बाद देखेंगे इनइक्वालिटी ऑफ एम जी एम एंड एच एम। फिर कुछ इंपॉर्टेंट समेशंस हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग को याद करना है, वो हमारे टिप्स पर होना चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग दो मेथड देखेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए, जिसमें सबसे पहले आता है मेथड ऑफ डिफरेंस और सेकंड मेथड आता है टेलीस्कोपिंग सीरीज, जिसको हम लोग बारिश मेथड भी कहते हैं। और लास्ट में हम लोग देखेंगे PYQ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। इसमें क्या होता है कि दो कंजिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। मीन्स कि ए टू माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। और इस केस में जो डिफरेंस है वो डी के इक्वल है। इसमें हम लोग जनरल टर्म Tn जो लिखते हैं A+n-1 इंटू डी। Tn जो होता है क्या होता है A+n-1 इंटू डी, जहाँ A जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है और डी जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। अब एपी के एन टर्म का जो सम है हम लोग एसएन से डिनोट करते हैं, और उसका जो फॉर्मूला होता है एसएन इक्वल टू n/2 इंटू 2a+n-1 इंटू डी। इसको हम लोग लिख सकते हैं n/2 इंटू a+Tn। ये यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट है, एसएन-1 जो होता है Tn की इक्वल होता है। और हम लोग लास्ट में जो वो टेलीस्कोपिंग सीरीज और मेथड ऑफ डिफरेंस देखें ना, उस टाइप के क्वेश्चन में ये बहुत ज्यादा यूज होता है कि सिग्मा ऑफ Tn अगर nth टर्म के अंदर हम लोग सिग्मा लगा देंगे तो हम लोग क्या देगा, एसएन देगा। कुछ हम लोग एपी की प्रॉपर्टी को, ए बी सी तीन नंबर अगर एपी में है तो ट्वाइस ऑफ मिडिल इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब कि टू बी इक्वल टू A+C। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि तीन, मतलब 3 4 5 नंबर को एपी में कैसे लिखेंगे। तो 3 नंबर को एपी में लिखने के लिए हम लोग सबसे पहला टर्म इसका होगा A-D, सेकेंड A, थर्ड A+D। फिर 4 नंबर को एपी में कैसे लिखना है यहाँ पर है, और 5 नंबर को एपी में कैसे लिखना है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग अरिथमेटिक मीन का। तो कोई भी 2 नंबर के बीच का अगर एक हम लोग अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है तो उसका वैल्यू होता है A+B/2। कोई भी 2 नंबर के बीच में हम लोग को अगर एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है तो हम लोग इसको एपी से सीधा सीधा सोल्व कर सकते हैं, जिसमें का पहला टर्म जो होगा ए के इक्वल होगा और Tn+2 जो होगा बी के इक्वल होगा, जिससे कि हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो वो आएगा B-A/n+1। फिर उसके बाद में अगर कोई n नंबर है एपी में है तो उसका अरिथमेटिक मीन जो होगा क्या होगा, जनरल जो हम लोग मीन निकालते हैं वही हो जाएगा कि A1+A2+A3 डॉट डॉट एन अपॉन एन। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट ऐसे डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म्स एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ S20 इक्वल टू 790, S20 इक्वल टू 790 मीन्स 20/2 इंटू 2a प्लस 19d इक्वल टू 790 टू 10 10 79 2a प्लस
19d equal to 79 and S10 equal to 145. 10 by 2 into 2a plus 9d equal to 145. 2 5 या 10, 529. 2a plus 9d equal to 29. ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 1. इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 करेंगे तो क्या होगा 10d इक्वल टू 50. तो ऐसे d का वैल्यू क्या आएगा 5 आएगा और d का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहां से हम लोग का a का वैल्यू क्या आएगा a का वैल्यू आएगा -8. d का वैल्यू 5 आ गया a का वैल्यू -8 आ गया तो हम लोग क्या पूछ रहे हैं S15 माइनस S5. तो S15 माइनस S5 तो 15 बाई 2 इंटू 2a प्लस 14d माइनस 5 बाई 2 इंटू 2a प्लस 4d. 15 बाई 2 इंटू 2a माइनस 16 प्लस 70 माइनस 5 बाई 2 इंटू माइनस 60 प्लस 20. 50 बाई 2 इंटू 54 माइनस 5 by 2 into 4. 27 into 50 minus 10 which is equal to 395. ये हो जाएगा इसका क्या है आंसर ऑप्शन नंबर ए. ये देखिए हम लोग के बीच का दूसरा सवाल क्या कर रहा है कि लेट a1 इक्वल टू 8 a2 a3 dot an b and ap if the sum of the first four terms is 50 and the sum of the last four term is 170 then the product of middle two terms. The sum of the first four term the 4 upon 2 into 2a plus 3d equal to 50. 2 से 2 225. एक a1 के बदले में क्या दिया है 8 दिया है 16 प्लस 3d इक्वल टू 25. ये हो गया 9. 3d इक्वल टू 9 d इक्वल टू 3. d का हम लोग यहाँ से वैल्यू भी निकाल लिए 3. और बोल रहा है कि सम ऑफ द लास्ट फोर टर्म. तो लास्ट फोर टर्म हम लोग कैसे लिख लेंगे सबसे पहले होगा तो a प्लस n माइनस 4d a प्लस n माइनस 3d a प्लस n माइनस 2d और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो इसका सम हम लोग को लिखना है कितना है ए 4a प्लस 4n माइनस 10 इंटू डी इक्वल टू 170. तो एक के बदले में भी हम लोग को पता है कितना एक के बदले में है 8. 4 8 जा 32 प्लस 4n माइनस 10 इंटू 3 इक्वल टू 170. 3 इंटू 4n माइनस 10 इक्वल टू 138. 3 4 जा 3 6 जा 4n इक्वल टू 56 n इक्वल टू 14. n का हम लोग के बदले में 14 आ गया तो मतलब कि 6 इधर 6 इधर बीच में दो टर्म का उसी का हम लोग को मिडिल टर्म का प्रोडक्ट निकालना है. तो मिडिल टर्म का मतलब 7th a प्लस 6d और 8th टर्म a प्लस 7d. तो a के बदले में भी हम लोग को पता है कितना a के बदले में है 8 और d के बदले में है 3. तो 8 प्लस 6 इंटू 3 और a प्लस 8 प्लस 7 इंटू 3. 18 और 8 26 और 21 8 29. 754 सॉरी 754 इसका हो जाएगा आंसर. ये रहा हम लोग के बीच का दूसरा सवाल जिसका हम लोग सोल्व किए.
ये है तीसरा सवाल जो आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग इसका बनाइएगा। मैं आप लोगों को बताया था ना, हाउ टू राइट 5 नंबर इन एपी। ये उसी टाइप के क्वेश्चन है जो कि ये जेई मेन 2019 में आया हुआ है। ये है जेई मेन 2019 का सवाल है, पुराना सवाल है। अब हम लोग बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो जियोमेट्रिक प्रोग्राम में क्या होता है कि दो कंजिक्यूटिव टर्म के बीच का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। मीन्स कि ये 2/A1 जो होगा वो A3/A2 के इक्वल होगा। और इस केस में क्या है, इस केस में आर है। फिर हम लोग जीपी का जनरल टर्म जो लिखते हैं ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन होता है, जिसमें ए जो होता है फर्स्ट टर्म होता है और आर इसका क्या होता है, कम रेशियो होता है। किसी जीपी का एन टर्म का जो सम होता है उसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, और उसका जो वैल्यू होता है ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, जहाँ आर जो होगा एक के इक्वल नहीं होता है। अगर आर का जो वैल्यू है एक के इक्वल है तो उस केस में जो इसका सम होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एन इंटू ए। फिर उसके बाद में किसी जीपी का इन्फिनाइट टर्म का सम मीन्स ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी जो होता है वो ए अपॉन वन माइनस आर के इक्वल होता है, जहां पर जो आर का वैल्यू होता है -1 से 1 के बीच में रहता है। फिर इसका हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर कोई भी तीन नंबर अगर जीपी में है तो उसमें ये रिलेशन होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, मीन्स मिडिल का स्क्वायर जो होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड के इक्वल होता है। तीन नंबर को हम लोग जीपी में कैसे लिखते हैं, चार नंबर को जीपी में कैसे लिखते हैं और पांच नंबर को जीपी में कैसे लिखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन का। कोई भी दो नंबर के बीच में अगर एक ज्योमेट्रिक मीन हम लोग को इंसर्ट करना है तो जो होगा जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, मीन्स जो जी का वैल्यू होगा अंडर रूट ऑफ ए बी प्लस माइनस। अब हम लोग देखेंगे कि इसका रेशियो क्या है, निगेटिव है तो निगेटिव बोला होगा और रेशियो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बोला होगा। अगर कोई दो नंबर के बीच में हम लोग को एन जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है तो इसको हम लोग जीपी के जनरल टर्म से सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले इसका जीपी का पहला टर्म जो होगा क्या होगा, ए हो जाएगा, और इसका n+2 टर्म जो होगा वो बी हो जाएगा। इसको हम लोग इस दोनों इक्वेशन को लेकर सोल्व करेंगे तो उसमें से हम लोग को आर का वैल्यू आएगा। आर का जो वैल्यू होगा बी अपन ए होल टू द पावर 1/n+1। अगर कोई n नंबर है जो जीपी में है, A1 A2 A3 n नंबर है जो जीपी में है, तो इसके बीच का जो जीएम होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर होल टू द पावर 1/n। यहाँ पर हम लोग एक नोट देखेंगे कि अगर ai जो है ग्रेटर देन 0 है एंड A1 A2 A3 डॉट डॉट एन आर इन जीपी, अगर ये है तो log ऑफ A1 log ऑफ A2 डॉट 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 log ऑफ एन जो होगा वो किस में होगा, एपी में होगा। चलिए देखते हैं आज का हम लोग चौथा सवाल। सवाल क्या कर रहा है कि लेट ए आर स्क्वायर बी एन इनफाइनाइट जीपी इफ सिग्मा डैश इक्वल टू डैश एंड सिग्मा डैश इक्वल टू डैश, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी जो है कितना दिया है, 57 दिया है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए अपॉन वन माइनस आर जो होगा वो 57 के इक्वल होगा। फिर इसके बाद में हम लोग क्या दिया है कि ए क्यू प्लस ए क्यू आर क्यू प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी जो दिया है क्या दिया है, 9747। तो ए क्यू अपॉन वन माइनस आर क्यू जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 9747 के। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्यूब करते हैं, इस इक्वेशन को क्यूब करते हैं तो ए क्यू अपॉन वन माइनस आर का क्यूब, ए क्यू अपॉन वन माइनस आर का क्यूब जो होगा 57 के इक्वल होगा। और ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, ए क्यू अपॉन वन माइनस आर टू आर का
क्यू जो होगा ये किसके इक्वल है 979747। तो ए क्यू से ए क्यू हो गया खत्म, और इसका ए क्यू माइनस बी क्यू से सोल्व करेंगे तो इसमें 1 - आर जो होगा क्या होगा खत्म होगा। तो 1 + r + r² अपॉन 1 - 2r + r² जो होगा इक्वल होगा किसके, इसको 57 से कटाएंगे तो ये आएगा 3, और 3 से ये जाएगा 90, जो होगा ये किसके इक्वल होगा 19 के इक्वल होगा। तो 1 + r + r² जो होगा किसके इक्वल होगा 19 × 1 - 2r + r²। फिर यहाँ से हम लोग इसको सोल्व करते हैं तो 18r² - 39r + 18 = 0। तो 18 18 324, 324 को हम लोग लिखेंगे 18r² - 27r - 12r + 18 = 0। यहाँ से 9r हम लोग निकालेंगे कॉमन, तो 2r - 3 - 6 कॉमन, 2r - 3 = 0। तो यहाँ से r का दो वैल्यू है, r का एक वैल्यू आ रहा है 3/2 और r का एक वैल्यू आ रहा है 6/9। तो ये इन्फिनाइट जीपी है तो r का एक वैल्यू तो एक से ज्यादा हो नहीं सकता, तो r का यही वैल्यू होगा सही। r का वैल्यू यहाँ से हम लोग को पता चल गया, तो कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहां से a का वैल्यू पता चल जाएगा। a का वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन में हम लोग r का वैल्यू पुट करते हैं। क्या दिया है कि e/1 - r जो है 57 के इक्वल है, तो a/1 - 6/9 जो होगा किसके इक्वल होगा 57 के। तो a का वैल्यू जो किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से 19 के। a का वैल्यू हम लोग को पता चल गया, r का वैल्यू पता चल गया, तो हम लोग को निकालना क्या है a + 18 है। a का वैल्यू है 19 और r का वैल्यू है 6/9। तो a प्लस जो 18r होगा किसके इक्वल होगा 19 + 12 विच इज इक्वल टू 31। 31 ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये रहा हम लोग के बीच का पांचवा सवाल। पांचवा सवाल बोल रहा है कि इन एन geometric progression of positive term the sum of second and sixth term, second term means ar or sixth term means ar⁵ which is equal to 70/3, and the product of third and fifth term, third ar² and fifth ar⁴ which is equal to 49 means a² r⁶ equal to 49, ARQ = 7। यहाँ से मिल गया हम लोग को। देन हम लोग को क्या निकालना है, देन सम ऑफ फोर्थ ARQ प्लस सिक्स्थ AR⁵ प्लस एट्थ AR⁵ मीन्स ARQ हम लोग कॉमन निकालेंगे तो 1 + r² प्लस r⁴। और हम लोग इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो मिलेगा AR × 1 + r⁴ = 70/3। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, ए से ये खत्म हो जाएगा, r² अपॉन 1 + r⁴ जो होगा 3/10 के इक्वल होगा। तो 10r² = 3r⁴ प्लस 3, 3r⁴ माइनस 10r² प्लस 3 = 0, 3r⁴ माइनस 9r² माइनस r² प्लस 3 = 0, 3r² कॉमन यहाँ से हो जाएगा, r² माइनस 3 r² माइनस 3 माइनस 1 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, r² माइनस 3 = 0। तो r² = 3 और r² = 1/3। तो r का वैल्यू एक से बड़ा होगा तभी तो जीपी क्या होगा इंक्रीजिंग होगा। तो r का है r² का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, r² का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ARQ का वैल्यू हम लोग को पता है 7 ×
1 प्लस 3 प्लस 9, 9 3 12, 12 1 13 इंटू 7 इक्वल टू 91। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये भी सवाल हो गई हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 था। और ये है आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन नंबर 6। ये है आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन नंबर 6। ये भी इसी टाइप का है, कॉम्बिनेशन ऑफ एपी एंड जीपी बोथ। इस टाइप का सवाल हम लोग को जेईई में देखने को मिलता है। फिर हम लोग बात करते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। इससे ज़्यादातर सवाल नहीं आता है, बट हम लोग देख लेते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि एपी का जो इन्वर्स होता है वो एचपी में होता है। मतलब कि अगर कोई भी नंबर 1, 1/2, 1/3 अगर एचपी में है तो इसका इन्वर्स 1 2 3 क्या होगा, एपी में होगा। या कोई नंबर अगर एपी में है, जैसे एक 1/x, 1/y, 1/z, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, एचपी में होगा। मतलब कि एक्स वाई जेड एचपी में होगा। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ये ये इंपॉर्टेंट है। क्या है कि अगर कोई भी 3 नंबर ए बी सी अगर एचपी में है, तो जो इसमें बी का वैल्यू होगा, बी जो होगा क्या होगा, 2ac/a+c के इक्वल होगा। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं हार्मोनिक मीन। अगर ए और बीच के बीच में एक हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना है, तो वो एच का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 2ab/a+b। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन क्या है, इंपॉर्टेंट है कि जी उसका जो होता है वो एच के इक्वल होता है। मीन्स ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर जो होगा प्रोडक्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन के इक्वल होगा। यहाँ पर ए का वैल्यू क्या होता है, जी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, और एच का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए इसको। फिर इसके बाद में है, अगर कोई एन नंबर जो है एचपी में है, तो उसके बीच का जो हार्मोनिक मीन होगा वो n/1/a1 प्लस 1/a2 डॉट डॉट 1/n के इक्वल होगा। फिर चौथा क्या है कि अगर कोई दो नंबर के बीच में ए और बी के बीच में अगर हम लोग को एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले हम लोग इसके इन्वर्स ले लेंगे। इन्वर्स ले लेंगे तो किस में हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। और उस एपी का पहला टर्म क्या होगा, टी टी1 जो होगा 1/a1 की इक्वल होगा, और tn+2 जो होगा 1/b के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे उस एपी का। कॉमन डिफरेंस जो होगा 1/a-1/n+1 के इक्वल होगा। और उसके बाद में हम लोग कोई भी पूछेगा कि 10वां हार्मोनिक मीन बताइए, तो हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे, उसका वैल्यू आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो इसमें ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एपी एंड जीपी है। मीन्स कि अगर इस सीरीज को हम लोग देखेंगे तो उसमें हम लोग को दो चीज को देखने को मिलेगा कि एक जो नंबर है वो एपी में होगा, और एक जो नंबर है वो जीपी में होगा। मीन्स कि एक्स 2x² 3x डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी जो होगा वो किस में, ये क्या है, एक एजीपी का एग्जांपल है। तो इसमें हम लोग को क्या होता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होता है सम ऑफ एजीपी का ही होता है। तो देखिए हम लोग को इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे। हम लोग को निकालना है इसका सम क्या होगा। हम लोग को निकालना है कि इसका सम क्या होगा। तो इस टाइप के सवाल का एक ही अप्रोच है कि सबसे पहले इसका जो कॉमन रेशियो है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करके उसको लिख लेंगे। तो इसका कॉमन रेशियो क्या है, एक्स है, एक्स से इसमें मल्टीप्लाई किया है, एक्स इंटू एस। और यहाँ का जो एक स्पेस इसको छोड़ कर नेक्स्ट स्पेस से लिखेंगे। मतलब कि सेम टाइप के टर्म को सेम एक जगह एक्स एक्स से एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x² होगा प्लस x² प्लस 2x³ डॉट 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 इन्फिनिटी हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों को घटा देंगे। तो एस कॉमन हो गया 1 - x। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं x प्लस x² प्लस x³ डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ये क्या हो गया, ये एक जीपी हो गया, इनफाइनाइट जीपी। इसका हम लोग सम लिखने आता है क्या, s इंटू 1 - x जो होगा किसके इक्वल होगा, x/1 - x के। ठीक, तो यहाँ से s का वैल्यू हम लोग क्या होगा, x/1 - x का होल स्क्वायर। इस टाइप का जो भी सवाल आएगा उसमें यही करना है, क्या करना है कि जो जीपी है उसके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके और उस दोनों इक्वेशन को घटा देना है, बस। उससे हम लोग का एस का वैल्यू निकल जाएगा। ये रहा देखिए एजीपी का एक सवाल हम लोग के बीच में क्या दिया हुआ है कि इफ s6 इक्वल टू 1 + x 1 प्लस 2 इंटू 1 + x का होल स्क्वायर डॉट डॉट अप टू दिस एंड x नॉट इक्वल टू 0, तो हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है। आप लोग बनाइए इसको। चलिए अब मैं बनाता हूँ। तो s6 दिया हुआ है क्या, 1 + x प्लस 2 इंटू 1 + x टू द होल स्क्वायर प्लस
डॉट 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 60 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 60। हम लोग इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 प्लस एक्स इंटू एस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब डॉट 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 प्लस 60 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 61। ठीक, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स इंटू एस ऑफ एक्स जो होगा किसके इक्वल होगा, 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट 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 1 प्लस एक्स टू द पावर 60 माइनस 60 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 61। ठीक, तो हम लोग अब इसको जीपी से निकाल लेंगे। ये जीपी हम लोग दिख रहा है, इसका जीपी का सम हमको लिखने आता है तो उसे हम लोग लिखेंगे माइनस एक्स इंटू एस ऑफ एक्स जो है किसके इक्वल है, ए 1 प्लस एक्स इंटू आर टू द पावर एन 1 प्लस एक्स टू द पावर 60 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 60 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 61। हम लोग को वैल्यू क्या निकालना है, एस ऑफ 60। तो चलिए हम लोग एक्स के बदले में 60 पुट ही कर देते हैं, एक्स के बदले में 60 पुट कर देते हैं तो माइनस 60 इंटू एस ऑफ 60 इक्वल टू 61 इंटू 61 टू द पावर 60 माइनस 1 अपॉन 60 माइनस 60 इंटू 61 टू द पावर 61। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पर इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60 और होगा 61 टू द पावर 61 माइनस 61 माइनस 60 स्क्वायर इंटू 61 टू द पावर 61 इक्वल टू माइनस 60 इंटू एस ऑफ 60। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 स्क्वायर इंटू एस ऑफ 60 इक्वल टू 61 टू द पावर 61। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे और माइनस इस पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3600 माइनस 1 प्लस 61 मीन्स 3599 इंटू 61 टू द पावर 61 प्लस 61। अब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, a इंटू बी टू द पावर b प्लस बी मीन्स a का जो वैल्यू है यही है, ये हम लोग को पता चल गया 3599 और b कितना है 61। हम लोग को वैल्यू निकालना है किसका, a प्लस बी का, तो a प्लस बी जो होगा 3660, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग आगे का सवाल। ये है आप लोगों के लिए होमवर्क, आप लोग इसको अप्रोच कीजिएगा, बनाइएगा। ये है आप लोगों के लिए होमवर्क। अब हम लोग बात करते हैं इनइक्वालिटी ऑफ एम जी एम एंड एच एम। तो इसमें दो केस होता है, एक निगेटिव नंबर के लिए और एक पॉजिटिव नंबर के लिए। अगर सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉजिटिव नंबर के लिए। पॉजिटिव नंबर के लिए क्या होता है कि अरिथमेटिक मीन जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन, और जियोमेट्रिक मीन जो होता है वो हार्मोनिक मीन से क्या होता है, बड़ा होता है। मतलब कि ये तीनों में सबसे बड़ा अरिथमेटिक मीन, फिर उसके बाद जियोमेट्रिक मीन और फिर हार्मोनिक मीन। और निगेटिव नंबर के केस में क्या होता है, अपोजिट होता है, सबसे बड़ा होता है हार्मोनिक मीन, फिर उसके बाद में होता है जियोमेट्रिक मीन और फिर अरिथमेटिक मीन। और ये जो इक्वालिटी है तभी होल्ड करेगा जो जब जो नंबर जितना भी नंबर दिया है वो सब क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो। फिर हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट समेशन। ये यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, मतलब कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है यहीं से आते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग देखते हैं, अगर एक को हम लोग n बार जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, n आएगा। फिर हम लोग n अप टू n टर्म नेचुरल नंबर का हम लोग सम देखेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। फिर हम लोग देखेंगे इसके बाद में अप टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर n टर्म तक, जिसका वैल्यू होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। फिर हम लोग देखेंगे सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n टर्म, जिसका वैल्यू होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2
टू दी होल स्क्वायर। मीन्स कि जो हम लोग ये लिखते हैं ना, सिग्मा एन, इसका क्या है, स्क्वायर है ये रहा हम लोग के बीच के इस टाइप का एक सवाल। आप लोग इसको सोल्व कीजिए। तो आप लोग बना लिए होंगे इस सवाल को, और ये सवाल का सॉल्यूशन आप लोगों के बीच ये रहा है, जिसका आंसर किया है सी सही है। आप लोग इस सॉल्यूशन को देख लीजिएगा, एकदम प्रॉपर सॉल्यूशन दिया हुआ है। ये है इस टाइप का दूसरा सवाल, और ये रहा इस सवाल का सॉल्यूशन। इसका की आंसर क्या है, इसका आंसर 5 है। इसका आंसर 5 है, और ये इसका सॉल्यूशन दिया हुआ आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस का। मेथड ऑफ डिफरेंस में जो पहला केस होता है, अगर कोई भी सीक्वेंस दिया होगा और उसका अगर केथ डिफरेंस अगर एपी में आ रहा है, तो उसका जो nth टर्म होगा वो क्या होगा, एक पोलिनोमियल होगा, जिसका डिग्री जो होगा k+1 के इक्वल होगा। चलिए इसको हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि 4, 11, 21, 34, 50 डॉट डॉट डॉट। इसका इसका और इसका डिफरेंस कितना है, 7। इसका और इसका डिफरेंस कितना है, 10। इसका और इसका डिफरेंस कितना है, 13। इसका और इसका डिफरेंस कितना है, 16। ये कौन सा डिफरेंस है, पहला डिफरेंस है। और ये किसमें है, ये एक एपी मिला हम लोगों को। तो इसका केथ डिफरेंस क्या है, एपी है। तो इसका जो टीएन होगा किसके इक्वल होगा, टीएन जो होगा, ये के का वैल्यू कितना है, 1 है, तो पोलिनोमियल कितना डिग्री का होगा, 2 ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। इसका पहला टर्म जो टी1 जो है कितना है, 4 है। टी2 जो कितना है, 11 है। और टी3 जो कितना है, 21 है। तो n के बदले में 1 पुट करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी जो है 4 के इक्वल है। 4a प्लस 2b प्लस सी जो है वो किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है। 9a प्लस 3b प्लस सी जो है वो किसके इक्वल है, 21 के इक्वल है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको घटाते हैं तो क्या आएगा, इसको और इसको घटाते हैं तो क्या आएगा, 5a प्लस बी जो है वो 10 के इक्वल आया। फिर इसको और इसको घटाते हैं तो क्या आएगा, 3a प्लस बी जो है उस किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के। अब इसको इसको हम लोग घटा देते हैं तो क्या होगा, 2a जो होगा ये किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। तो यहाँ से कितना आएगा, 3/2। ए का जब वैल्यू आया तो हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ए का जो वैल्यू आया तो बी के यहाँ से वैल्यू आएगा क्या, बी का जो वैल्यू होगा 5/2 के इक्वल होगा। फिर हम लोग ए का वैल्यू और बी का वैल्यू ऊपर वाले इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो वहां से सी का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। ए का वैल्यू पता चल गया, बी का वैल्यू पता चल गया, सी का वैल्यू पता चल गया। तो हम लोग को टीएन पता चल गया। टीएन का वैल्यू क्या है, 3/2 n² प्लस 5/2 इंटू एन। फिर हम लोग पढ़े थे कि एसएन जो होता है क्या होता है, सिग्मा ऑफ टीएन के इक्वल होता है। तो एसएन का जो वैल्यू आएगा, सिग्मा ऑफ 3/2 n² प्लस 5/2 n। फिर उसके बाद में हम लोग इसको सोल्व किए, तो फाइनली हम लोग को एसएन का जो वैल्यू आया, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 3n+2/2 के इक्वल आया। हम लोग को वैल्यू किसका निकालना था, 1/60 इंटू s/29 माइनस s/9। फिर हम लोग इसको सोल्व किए थे, इस सवाल का आंसर आया 223, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ये रहा इस टाइप का सवाल का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, जो कि आप लोगों के लिए क्या होगा, होमवर्क होगा। इसमें एक और कैटेगरी होता है जिसमें कि केथ डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, जीपी होता है। और इसका टेन हम लोग लिखते हैं a इंटू आर टू द पावर n-1 प्लस पोलिनोमियल ऑफ डिग्री k-1। ठीक। अब हम लोग इस चैप्टर का अंत में आ चुके हैं, और अंत में हम लोग डिस्कस करते हैं टेलीस्कोपिंग सीरीज। टेलीस्कोपिंग सीरीज में भी दो केस होता है। पहला केस जो होता है वो होता है कि अगर इसका जनरल टर्म इस टाइप से दिया हुआ है,
तो इस केस में हम लोग मॉडिफायर जो यूज करते हैं क्या होता है कि नेक्स्ट फैक्टर माइनस प्रीवियस फैक्टर अपॉन कांस्टेंट होता है। और अगर इसका जनरेटर इस टाइप का दिया हुआ है तो इसमें मॉडिफायर जो होगा क्या होगा, लास्ट फैक्टर माइनस फर्स्ट फैक्टर अपॉन कांस्टेंट होता है। चलिए इस टाइप का हम लोग एक सवाल को सोल्व करते हैं। तो सवाल में दिया है कि 1/1 + d+1/1 + d × 1 + 2d (1/1 + 9d × 1 + 10d) = 5। तो 5 = 1 + d plus 1/1 plus d into 1 plus 2d plus dot 1/1 plus 9d into 1 plus 10d। इसमें हम लोग क्या करते हैं, d से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5d = d/1 plus d/1 plus d into 1 plus 2d plus dot d/1 plus 9d into 1 plus 10d। तो 5d = इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, d plus 1 minus d अपॉन 1 plus d। फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 plus 2d minus 1 plus d अपॉन 1 plus d into 1 plus 2d plus dot 1 plus 10d minus 1 plus 9d अपॉन 1 plus 9d into 1 plus 10d। तो यहाँ से हम लोग देखें तो आ गया 5d = तो इसको हम लोग दो टर्म के बीच के डिफरेंस के जैसा लिखते हैं। तो क्या होगा, 1 minus 1/1 plus d plus 1/1 plus d minus 1/1 plus 2d plus dot 1/1 plus 9d minus 1/1 plus 10d। अब हम लोग क्या कर देंगे, कटा देंगे, ये खत्म, ये सब खत्म। इसमें बचेगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो 5d = 1 minus 1/1 plus 10d which is equal to 10d upon 1 plus 10d। 5d और 10d टू टाइम्स में गया तो 2 = 1 plus 10d। तो यहाँ से d का जो वैल्यू आया 1/10 आया। d का वैल्यू 1/10 है तो हम लोग को निकालना क्या है, 50d। तो 50d जो होगा 50 into 1/10 which is equal to 5। 5 आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा आप लोगों के बीच का दूसरा सवाल जिसका के सॉल्यूशन हम इसमें अटैच कर दिए हुए हैं। ठीक, ये रहा एकदम इसका भाई जो कि आप लोग होमवर्क में बनाएंगे। ये रहा एक नया सवाल, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ये अच्छा सवाल है। ठीक, चलिए ये चैप्टर हो गया आपका खत्म। थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।